सभी को नमस्कार। देखिएगा, स्कूल व्याख्याता जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कल संडे को जो साप्ताहिक मूल्यांकन टेस्ट नंबर 1 संपन्न हुआ है। आज के इस सेशन में हम इस टेस्ट में पूछे गए गुप्त काल, मुगल काल और 1857 की क्रांति 3 टॉपिक्स के कुल 20 प्रश्नों का यह टेस्ट था और इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को देखने वाले। आप भी इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और एक मूल्यांकन के तौर पर, एक टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को दीजिएगा और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं इन 20 में से वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन में आ गया। दूसरा कथन है, भारतीय राजकुमारों को आश्वासन दिया गया कि उनके क्षेत्रों का अब और अधिक विलय नहीं किया जाएगा। थर्ड कथन है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक कर देना पड़ा। विकल्प देख लीजिए, केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 और 4 सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? चारों कथनों को अच्छे से पढ़िएगा और फिर अपने उत्तर का चयन कीजिएगा। तो देखिएगा, इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही, यानी कथन 1 और 2 सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्येक शासन में आ गई, ये कथन सही है। भारतीय राजकुमारों को आश्वासन दिया गया कि उनके क्षेत्रों का अब और अधिक विलय नहीं किया जाएगा, ये दोनों कथन सही है। तीसरा कथन, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई थी, ये कथन गलत है। और ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक कर देना पड़ा, ये बात भी गलत है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे गलत हो गए। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, अंग्रेजों ने विद्रोह को डेविल्स विंड कहा और अंततः 1857 के विद्रोह को 1859 में दबा दिया। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में नाना साहब के सेनापति थे। कदम सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान मथुरा के नेता थे और बेगम हजरत महल ने लखनऊ, आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। चारों विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है, उसका चुनाव कीजिएगा। देखिए, इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, तीसरा ऑप्शन, यानी कदम सिंह इस विद्रोह के दौरान मथुरा के नेता थे, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि कदम सिंह मेरठ के नेता थे। कहाँ के? मेरठ के, न कि मथुरा के। उत्तर नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा। 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता मनीराम दत्त का संबंध निम्न में से कहां से था? असम, फतेहपुर, रुहेलखंड या आरा? मनीराम दत्त का संबंध इस विद्रोह के दौरान किस स्थान से था? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, इनका संबंध था असम से। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या चौथा, मुगल कालीन स्थापत्य कला के संबंध में असंगत कथन है, यानी असत्य कथन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है, पित्राड्यूरा शाहजहां द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू की गई एक विस्तृत स्थापत्य तकनीक है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, लेकिन आगरा में लाल किला बादशाह अकबर ने बनवाया। शाहजहां के काल में फारसी वास्तुकला के मुगल वास्तुशिल्प डिजाइनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। लाहौर के शालीमार बाग को मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में बनवाया। तो बताइएगा, चारों में से कौन सा कथन असंगत है, यानी असत्य है? चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़िएगा, फिर अपने सही उत्तर का चुनाव करें।
प्रश्न संख्या 4 में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। लाहौर के शालीमार बाग को मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया। ये कथन यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि जो शालीमार बाग है ये श्रीनगर वाला था। श्रीनगर में जो शालीमार बाग था वह मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। उत्तर नंबर 4। अगला प्रश्न है 5वां। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शाहजहां के काल से संबंधित नहीं है? अमल ए सालेह, मजहरे शाहजहानी, बादशाहनामा या आलमगीरनामा? कौन सी पुस्तक शाहजहां के काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर इसमें 4 से होगा आलमगीरनामा। ये शाहजहां के काल से संबंधित नहीं है, आलमगीरनामा। उत्तर नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। मुगल चित्रकला शैली के विषय में कौन सा कथन गलत है? बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई। तूतीनामा और हमजानामा अकबर के समय में संपन्न 2 प्रसिद्ध काम थे। उन्होंने शिकार के दृश्यों, ऐतिहासिक घटनाओं और दरबार से संबंधित चित्रों पर ध्यान केंद्रित किया। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला शैली का पतन हो गया। तो एक कथन यहाँ पे गलत कौन सा उसका चुनाव कीजिएगा प्रश्न संख्या 6 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला शैली का पतन हो गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाग गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमेश ऋषि गुफा या नासिक गुफाएं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाग की गुफाएं। प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिएगा। 8वां प्रश्न है गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक व्रत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित है? खगोल विज्ञान, शासनकाल, चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति या अर्थशास्त्र? व्रत संहिता किस विषय पर आधारित है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, खगोल विज्ञान। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। गुप्तकालीन मूर्तिकला के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मोटे उत्तरीय वस्त्र का प्रदर्शन किया। गुप्त काल की शिल्प कला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित था। वराह की वास्तविक आकृति में निर्मित मूर्ति एरन से प्राप्त हुई है, जिसका निर्माण धन्य विष्णु ने किया था। इस समय की 3 बुद्ध मूर्तियां प्रसिद्ध है। मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति, बर्मिंघम संग्रहालय की ताम्र मूर्ति और सारनाथ की प्रतिमा। विकल्प देखिएगा, केवल 1, 2 और 4 सही है, केवल 1, 3 और 4 सही है, केवल 2, 3 और 4 सही है या चारों सही है? तो बताइएगा क्या इसमें सही होगा? प्रश्न संख्या 9। तो देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी चारों के चारों कथन यहाँ पे सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा और चौथा भी सही है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? किरारता जूनियम भारवी, वासवदत्ता भास, लिंगानुशासन अमर सिंह, देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त? तो क्या होगा सही उत्तर इसमें? ऑप्शन नंबर दूसरा, वासवदत्ता भास की रचना नहीं है।
देखिए वासवदत्ता के लेखक है सुबंधु। सुबंधु। भास की रचना है स्वपन वासवदत्ता। स्वपन वासवदत्ता ये भास की रचना है। केवल वासवदत्ता सुबंधु की रचना है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 नंबर। 1857 की क्रांति के उस नेता का नाम बताइएगा जिसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को क्रांति के दौरान 3 पत्र लिखे थे। तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह द्वितीय या बेगम हजरत महल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाना साहब। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड का नेता कौन था? बख्त खान, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या खान बहादुर खान। बुंदेलखंड का नेता। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4, खान बहादुर खान। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 नंबर। गुप्तकालीन मंदिर स्थलों के बारे में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, बुमरा का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुमरा का शिव मंदिर कहां पर है? एमपी में है, न कि यूपी में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। देवगढ़ की शेष साई विष्णु मूर्ति, सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति या उदयगिरी गुफा के वराह। गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है, पत्थर की प्रतिमा नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुल्तानगंज से जो बुद्ध की मूर्ति हुई है, ये जो प्राप्त हुई है, ये ताम्र पाषाण, ये ताम्र प्रतिमा है, तांबे की ये प्रतिमा है, पत्थर की नहीं है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 15 नंबर। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या भास्कर। पंच सिद्धांतिका के लेखक। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, वराहमिहिर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, जो कि अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ 2024 में, उसमें आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई है? बृहत कथा, काव्य मीमांसा, सोपनवासवदत्ता या चांद्र व्याकरण। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, चांद्र व्याकरण। ये गुप्त काल में रचित रचना है। प्रश्न संख्या 17 नंबर। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन या ताराचंद। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 नंबर। जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? फर्स्ट ग्रेड 2024 का जो संस्कृत विभाग का पेपर है, उसमें प्रश्न पूछा गया है। आगरा के किले में, अजमेर के किले में, इलाहाबाद के किले में, लाहौर के किले में। जहांगीर महल किस किले में अवस्थित है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, आगरा के किले में। आगरा के किले में। अगला प्रश्न है 19 नंबर। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? ताजुल माली, दाराशिको, फेजी या बदायूनी। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, ताजुल माली। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया। अंतिम प्रश्न संख्या 20वां। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, पंचमहल या तुर्की सुल्ताना का महल।
फतेहपुर सीकरी में स्थित अकबर द्वारा किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया? तो ये कौन सी इमारत थी? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पंचमहल। तो ये कुल 20 प्रश्न थे कल के साप्ताहिक संडे टेस्ट में। आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।